माय डियर स्टूडेंट, ज्ञान की शक्ति एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो हम वीडियो लेकर आए हैं उसका टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक्स, द्रव स्थितिकीय, इसको हिंदी में कहते हैं। हम आज जो चर्चा करेंगे वो दो पॉइंट है हमारे। पहला पॉइंट है प्लवन यानी तैरने का सिद्धांत और दूसरा है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो मैं सबसे पहले टॉपिक को लेता हूं, प्लवन यानी तैरने का सिद्धांत। हम जब देखते हैं कोई गेंद लेते हैं और हम उसको पानी में डुबोते हैं तो गेंद पानी के ऊपर तैरने लगती है। क्या कभी हमने सोचा कि इसका क्या कारण है कि ये पानी के ऊपर क्यों तैरती है? जब लोहे का कोई टुकड़ा हम पानी के ऊपर डालते हैं तो वह पानी के अंदर चला जाता है, वो तैरता नहीं है और पानी की तली में बैठ जाता है। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो ये इसको प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो बल काम करते हैं। पहला बल होता है कि जो वस्तु का भार वो जो है ग्रेविटेशनल सेंटर पर जाकर के अंदर की ओर जाता है, जबकि दूसरा बल जिसको वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार होता है वह जो है उत्प्लावन सेंटर के ऊर्ध्वाधर दिशा में ही ऊपर की तरफ चलता है। तो इस कारण ये तैरने का होता है। तो अब इसमें जो है पहले वाला जो वस्तु ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है जो नीचे की तरफ जाता है उसको हम W से डिनोट करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं W, और दूसरे वाले फोर्स को हम F से डिनोट कर लेते हैं। तो अब यहाँ तीन कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन कि W जो है F से बड़ा हो। इसका मतलब है कि जो वस्तु है उसका भार, उसका बल जो है इसके जो पानी द्वारा हटाया गया बल है उससे अधिक है। तो क्या होगा कि वस्तु जो है पानी के नीचे चली जाएगी और तली में बैठ जाएगी। इसका मतलब है कि वो वस्तु तैरेगी नहीं। दूसरा कारण हो सकता है कि W जो है F यानी ये बल जो है दूसरे बल के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में वस्तु पानी के ऊपर तैरने लगेगी यानी वो अंदर डूबेगी नहीं। और तीसरा होता है W अगर W F से छोटा होता है तो वस्तु उसकी सतह पर ही तैरती रहेगी और उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डूबेगी। तो इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? प्लवन तैरने का सिद्धांत। अब इसमें कोई वस्तु कब तैरती है इसके दो रूल हैं। दोनों रूलों को अगर पूरा होता है दोनों रूल तो वो वस्तु तैरने लग जाती। पहला रूल क्या है कि वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होनी चाहिए। यानी वस्तु का भार जो है वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन कि वस्तु का जो ग्रेविटी केंद्र तथा द्रव का जो प्लवन केंद्र होता है वो हॉरिजॉन्टल दिशा में ही यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में होने चाहिए, यानी एक ही दिशा में कार्य करना चाहिए। तब ये हमारी वस्तुएं पानी के ऊपर तैरती हैं। अब एक आर्किमिडीज हुए थे
वैज्ञानिक थे, उनका सिद्धांत भी इसी से संबंधित है। तो उनका क्या था कि जब किसी वस्तु के अंदर पूरा या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आती है। यह कमी उस भार द्वारा हटाए गए वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है। अब मैं दोनों जो सिद्धांत हैं उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल देता हूं। पहली एग्जाम्पल है, किसी ठोस का वायु में भार 15 किलोग्राम है। पानी में डुबोने पर इसके भार में 2 किलोग्राम की कमी आती है। तो वस्तु का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। यानी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व निकालना है। तो आपेक्षिक घनत्व निकालने का क्या फॉर्मूला है? आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है ठोस का वायु में भार अपॉन पानी में डुबाने पर आई कमी। तो ठोस का वायु में भार हमारा है 15 किलोग्राम और पानी में डुबोने पर उसमें कितनी कमी आई उसके भार में, वो आती है 2 किलोग्राम। तो इसका आपेक्षिक घनत्व कितना हो जाएगा? 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 7.5 किलोग्राम। तो ये आपेक्षिक घनत्व उस ठोस का आपेक्षिक घनत्व हुआ। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन है, पानी में तैरते हुए किसी ठोस पिंड का 4/5 भाग डूबा रहता है। पिंड का घनत्व ज्ञात कीजिए जबकि पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला वही क्या लिखेंगे? डूबे हुए भाग का आयतन अपॉन पिंड का संपूर्ण आयतन बराबर ठोस का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। अब डूबे हुए भाग का आयतन कितना है हमारा? 4/5 V वॉल्यूम अपॉन पिंड का संपूर्ण आयतन V मान लिया हमने, बराबर है ठोस का घनत्व बटे पानी का घनत्व कितना है ये दिया हुआ है 1000 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, V से इसको V को कर देते हैं कट। तो क्या हो गया, ठोस का घनत्व बराबर हो जाएगा ठोस का घनत्व हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 5। अब इसको 5 से डिवाइड कर देते, ये 200 बार। अब 200 का 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारा आ जाएगा 800। इसकी यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये इसका आंसर आ गया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट्स देने का कष्ट करें और सब्सक्राइब करें तथा लाइक करने का कष्ट करें। धन्यवाद।